Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 12th and our chapter name is the aggregate demand and aggregate supply and the some related concept. तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या क्या चीज़ों को समझ सकते हैं, तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इंट्रोडक्शन के बाद डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, द टू कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, कंजप्शन एंड कंजप्शन फ्रैक्शंस की बात करें, फंक्शंस की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करेंगे, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन और एग्रीगेट डिमांड। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं जब से क्या कहते हैं, जब से बिलोंग टू द एडम स्मिथ क्लासिकल स्कूल, द प्रोपाउंड ऑफ द लॉ ऑफ मार्केट, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्या करती है, अपने डिमांड्स को खुद क्रिएट करने का, अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिलोंग करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज अ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि जेबीसी के इंट्रोडक्शन यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या कहता है, द इकॉनमी इज़ ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकॉनमी पे हमेशा क्या करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम कैलकुलेट करने का काम करते हैं, यानी कि हम ये मान चलते हैं कि जितने लोग काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से एम्प्लॉयड हैं। फिर कहता है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ओवर प्रोडक्शन और द अंडर प्रोडक्शन इन द इकॉनमी। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन ऑफ इकॉनमी का कोई चांस नहीं होता है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s यानी 1930 की बात करता है, 1930s की बात करता है, प्रोवाइड दिस लॉ द एम्पार्टिकल एंड फॉल्स। नॉर्मली अगे तो ग्रेट डिप्रेशन ने इस लॉ को प्रोवाइड करने का काम किया, तो इसमें कुछ गलतियाँ भी रही। कहता दिस इज इन हिज बुक्स द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी द पब्लिश्ड इन 1936, प्रोफेसर J.M. Keynes use the concept of aggregate demands and aggregate supply for determining the employment level। तो नॉर्मली डिटरमाइनिंग द एम्प्लॉयमेंट लेवल को, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल को चेक करने के लिए उन्होंने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड क्या और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते उन्होंने लिखा क्या, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि इनकी बुक थी वो कभी पब्लिश हुई थी 1936 में। अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि इफेक्टिव डिमांड की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली क्या, अकॉर्डिंग टू द किन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज अ शॉर्ट पीरियड, द टोटल प्रोडक्शन, national income is the catalyst economy depend on the level of employment because in short period other factors of the production such as a capital, techniques etc. remain constant। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि ये जो कह रहे हैं किन्स क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इन अ शॉर्ट पीरियड इस टोटल प्रोडक्शन। शॉर्ट पीरियड की अगर बात करें तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ जो हमारा होता है वो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसमें कहते हैं क्या है कि दैट इज़ व्हाट द नेशनल इनकम इन द कैपिटलिस्ट इकॉनमी, जो नेशनल इनकम होती है कैपिटलिस्ट इकॉनमी की, वो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, लोग कितने इन्वॉल्व हैं काम करने में, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उस कंट्री का जो लेवल ऑफ इकॉनमी वो कैसी है। मतलब बिकॉज द शॉर्ट पीरियड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज अ कैपिटल। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, जो बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैपिटल हुआ, टेक्निक्स हुआ और बाकी कुछ हुए, रिमेन कांस्टेंट, उनको ये कांस्टेंट मान जाता है। क्योंकि क्या होता है कि एक साल के अंदर हम टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी बदलने का काम नहीं करते, हमको टेक्नोलॉजी को बदलने में या बाकी चीज़ों को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर कहता है एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव डिमांड। ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, इफेक्टिव डिमांड। यानी जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। At level of aggregate demand at which it becomes equal to aggregate supply is called effective demand। अगर यहाँ पे जो कह रहा है डेट लेवल, वो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड का एट विच, जिस पर क्या है, इट बिकम द इक्वल द एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो वो क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड होता है, उसको हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। इसमें इफेक्टिव डिमांड का कुछ डिटर्मिनेशन फैक्टर्स दिया गया है, यानी इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट को ओ से और एम्प्लॉयमेंट को एन से करते हैं। तो इसको अगर देखें तो डिटरमाइंड बाय द इफेक्टिव डिमांड कैसे इसका होता है, कहता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो सप्लाई जो डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स, तो इसमें क्या कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो किस तरीके का होता है, तो कंजप्शन डिमांड होती है और इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है। कंजप्शन डिमांड वो होती है जिसको लोग कंज्यूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट डिमांड वो होती है जिसकी किसी
टर्म्स को जनरेट करना या किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। तो अभी यहाँ कंजप्शन डिमांड में क्या इनकम लेवल की बात करती है, प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूमर की बात करती है और मल्टीप्लायर की बात करती है। ये पूरे के पूरे एक कॉन्सेप्ट अलग आते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बात करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करती है, और जिसमें वो क्या करती है, मनी डिमांडेड एंड मनी सप्लाई की बात करती है, यानी मनी की कितनी डिमांड हुई और सप्लाई की कितनी, मनी सप्लाई कितना हुआ। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, इनकम लेवल, आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल को जनरेट करने का काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? फार्मूला इज अ क्लियर, द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना हम खाने वाले हैं, कितना हम यूज करने वाले हैं और कितना क्या कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उन दोनों को अगर मिला लें तो टोटल डिमांड हमारी बात होती है। कहते हैं टोटल डिमांड ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड। जो गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड होती है किसी भी इकोनॉमी में, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, विच एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम टोटल एक्सपेंडिचर के रूप में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। दस द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरीके से देखें तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसको अगर हम मेजर करते हैं तो उसका जो टर्म्स होता है वो टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विस, यानी कि गुड्स एंड सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए जितना हम खर्च करते हैं वो टोटल क्या होता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है। इन अदर वर्ड्स द एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर दैट द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री are ready to incur on the purchase of the goods and services at the given level of the income, यानी कि जो हमारे घर के लोग हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, जिस लेवल ऑफ इनकम, उनके पास जो लेवल ऑफ इनकम है उससे जो भी चीज़ों को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं वो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है। इसमें कहता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो AD इज इक्वल टू C प्लस I को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो नॉर्मली कहता है कंजप्शन डिमांड इसमें दो आती है और दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो हम जब डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल पीपल फॉर कंजप्शन इज कॉल्ड कंजप्शन डिमांड, यानी कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी व्यक्तिगत ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी डिमांड्स को कंज्यूम करने के पर्पज़ पे अगर करता है तो ऐसा डिमांड को कंजप्शन डिमांड कहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिमांड कम्स फ्रॉम द बोथ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट डिमांड। गवर्नमेंट यानी कि अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में क्या दोनों आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड भी आती है और गवर्नमेंट डिमांड में। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट आर टर्म्ड एज अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली। तो नॉर्मली अगर एक इंडिविजुअल क्या करता है, किसी फॉर्म में इन्वेस्ट करने का काम करता है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है, उसे कहता है इंडिविजुअल या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और वहीं पे कोई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है तो उसे बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यानी कि कहता है कि द एडिशन ऑफ द बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब जैसे एग्रीगेट डिमांड की बात करें, कंजप्शन डिमांड में हमारा प्राइवेट कंजप्शन और पब्लिक कंजप्शन ये दोनों ऐड करके हमारे क्या आते हैं, कंजप्शन डिमांड आते हैं, और इसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, व्हेन द हाउस होल्ड्स एंटरप्राइजेस एंड द गवर्नमेंट डिमांड्स द गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव टू स्पेंड ऑन देयर गुड्स एंड सर्विसेज। तो नॉर्मली कहता है कि अगर कोई भी हाउस होल्ड हो या इंटरप्राइजेज हो या गवर्नमेंट जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करती है तो उसके लिए वो क्या करती है, पेमेंट करती है। हेंस द एग्रीगेट डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी कैन ऑल्सो द एक्सप्रेस द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से जो पूरी कम्युनिटीज़ हमारी है जो डिमांड करती है उसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी कि अ पार्ट ऑफ हिज this aggregate expenditure goes on the consumption on and other one the investment। इसी तरीके से जो इसका पार्ट जनरेट होता है तो जो कंज्यूम करते हैं उसे कंजप्शन और दूसरे को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। जैसे इन शॉर्ट अगर देखें तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी y इज इक्वल टू C प्लस I, जहाँ y क्या है हमारा टोटल प्रोडक्शन है या टोटल एक्सपेंडिचर है और C टोटल कंजप्शन यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और I इन्वेस्टमेंट हमारा है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इसमें हम बात करें थोड़ा सा डिफरेंसेस की, तो डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड, यानी कि अगर मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर मार्केट की बात करते हैं, मार्केट डिमांड्स रेफर टू द डिमांड ऑफ अ गुड्स इन द मार्केट बट एग्रीगेट डिमांड्स रेफर टू द टोटल डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। यानी कि पूरे देश में जो डिमांड है सर
गुड्स एंड सर्विस की डिमांड है वो टोटल इकोनॉमी की बात करता है, यानी कि अगर हम देखें तो ये एग्रीगेट डिमांड होगा, और किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात करते हैं तो वो मार्केट डिमांड होता है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ये प्राइस है और ये मार्केट डिमांड है, तो डी जो है हमारा मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे क्या है एग्रीगेट डिमांड है, ये एडी जो हमारा रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट डिमांड को, यानी कि पूरे मार्केट की डिमांड को ये रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरी, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।